दिल्ली समेत देश के कुछ शहरों के बाजारों में प्याज की कीमतें बेतहाशा बढ़ी हुई हैं। लोग 90 से 100 रुपए प्रति किलो तक प्याज खरीद रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्याज इससे कम भाव में नहीं बिक रही है। दिल्ली की सब्जी मंडियों से लेकर रिटेल स्टोर में आप आसानी से 60 से 77 रुपए के बीच प्याज खरीद सकते हैं। दिल्ली के शंकर रोड इलाके में मदर डेयरी के इस सफल बूथ पर लोग 64 रुपए प्रति किलो में जितनी चाहें उतनी प्याज ले सकते हैं। कमोबेश इसी भाव पर आप राजधानी में सफल की दूसरी दुकानों पर भी प्याज खरीद सकते हैं। मदर डेयरी की तरह ही निजी कंपनियों के रिटेल स्टोर पर भी प्याज 70 से 77 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहा है। रिलायंस फ्रेश में 70 रुपए तो बिग एप्पल और केबीएस फेयर प्राइस शॉप में 1 किलो प्याज की कीमत 76 रुपए 90 पैसे है। रिटेल स्टोर के बाद अब आपको बताते हैं कि दिल्ली की विभिन्न मंडियों में प्याज किस दाम पर बिक रहा है। दिल्ली की सबसे बड़ी सब्जी मंडी आजादपुर में प्याज की कीमत 60 रुपए प्रति किलो है, तो सामान्य कीमत 49 रुपए 75 पैसे है। मंडी में प्याज 32 रुपए 50 पैसे प्रति किलो में भी मिल सकती है, हालांकि वो थोड़ी छोटी और हल्की क्वालिटी की है। वहीं केशवपुर मंडी में प्याज का भाव 55 रुपए से लेकर 62 रुपए 50 पैसे है, जबकि शाहदरा मंडी में प्याज 40 रुपए से 45 रुपए प्रति किलो के बीच आप ले सकते हैं। दिल्ली के दूसरे सब्जी बाजारों में भी प्याज 80 रुपए में लोग खरीद रहे हैं। इंद्रपुरी के सब्जी बाजार में हमने जायजा लिया कि रिटेल स्टोरों की बजाय लोग बाजार से वो महंगा प्याज क्यों खरीद रहे हैं। हम लोग इस समय एक मंडी में हैं। आइए आपसे जानते हैं, बात कराते हैं कुछ लोगों की कि वो किस तरीके से प्याज के दाम बता रहे हैं। अभी कितने रुपए किलो आप बेच रहे हैं? 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो प्याज फिलहाल इस समय मंडी में। आप यहाँ पर 80 रुपए किलो प्याज लेने आई हैं? 80 रुपए लेते हैं और क्या। लेकिन ये मदर डेयरी पे अगर जाएंगी, आप ये सफल पे जाएंगी तो वहाँ पर 60 रुपए किलो मिल रही है, आप वहाँ से क्यों नहीं ले रहे? 67 रुपए भी है। अभी अब गए मदर डेयरी पे भी हम। इस समय मार्केट में ऐसा लगा हुआ है कि प्याज बहुत महंगी है, हालांकि कई स्टोर पे प्याज बहुत सस्ती भी मिल रही है। मैम वहाँ तो पैर रखने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ पहले से ही इतने स्टॉक में बंदे खड़े हुए, लाइन लगी हुई है, तो इसलिए यहाँ से महंगी खरीदनी पड़ रही है। 80 रुपये किलो बजट तो हमें मिलता है। तो ये कह सकते हैं कि लोगों का ये मानना है कि प्याज इस समय 80 रुपए तक भी है, लेकिन कई बड़े स्टोर्स में, मदर डेयरी में, रिलायंस फ्रेश में, बिग एप्पल में, इस तरह के कई स्टोर हैं, कह सकते हैं वहाँ पर प्याज 60 रुपए किलो भी मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे भीड़ इतनी होती है कि लोग प्याज खरीद नहीं पाते हैं। आपने देखा कि रिटेल स्टोर में प्याज न खरीदने के पीछे लोगों की अपनी अपनी वजह है। बहरहाल आने वाले दिनों में प्याज की कीमतों में मंडी से लेकर बाजार में गिरावट आ सकती है। अनु दीवान के साथ दृष्टि गुप्ता, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और सरकार ने भरोसा जाहिर किया है कि आवक बढ़ने से आयातित प्याज के बाजार में पहुंचने के साथ ही प्याज की कीमतें अगले 10 दिनों में कम हो जाएंगी। दिल्ली में चुनाव सर पर है और ऐसे में प्याज की कीमतों के चलते राजनीतिक नफे नुकसान का गणित भी लगाया जा रहा है और अब सरकार नेफेड से इसे आयात करने का फैसला किया उसने और दिल्ली सरकार भी जनता को सस्ता प्याज बेचने के लिए चुनाव आयोग से इजाजत ले रही है। प्याज की बढ़ी कीमतें सरकार के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं। दिल्ली सहित देश के कई शहरों में प्याज काफी महंगा बिक रहा है। हालांकि केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री केवी थॉमस ने भरोसा जताया है कि मंडी में नई फसल की आवक और आयातित प्याज के पहुंचने से अगले 10 दिनों के भीतर प्याज की कीमतों में गिरावट होगी। थॉमस ने सरकार की प्याज निर्यात नीति का भी बचाव किया। You continue export, don't ban. Otherwise, you cannot trust you. And once you ban, then that vacuum is filled by some other country. That is why we have enhanced the MEP price. दिल्ली में तो प्याज की कीमतें अब चुनावी मुद्दा भी बन चुकी हैं। यही वजह है कि गुरुवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने थॉमस और शरद पवार से मुलाकात की थी। दिल्ली सरकार ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर सस्ता प्याज बेचने की इजाजत मांगी है। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से हमें रेफरेंस प्राप्त हुआ है इस बारे में, प्याज के इशू के ऊपर, और ये जो मैटर है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कॉम्पिटेंस में आता है। ये रेफरेंस ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रेफ़र किया जा चुका है और जैसे ही उसमें डिसीजन आएगा वो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। प्याज की आपूर्ति के लिए दिल्ली सरकार के कुछ अधिकारी महाराष्ट्र भी गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी दिल्ली सरकार की मदद करने का भरोसा दिया है। We'll try to get best possible prices for onions and they can be shipped within very short time and reach Delhi within 24 hours. उधर सहकारी विपणन संस्था नेफेड ने दिल्ली के लिए प्याज को आयात करने का फैसला किया है ताकि आपूर्ति में कमी को दूर किया जा सके। नेफेड अगर जरूरत समझी तो सर प्याज खरीदेंगे और दिल्ली में भी बेचेंगे और देश में भी बेचेंगे। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे प्याज उत्पादक राज्यों से प्याज की नई फसल की आवक कुछ ही दिनों में शुरू होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने राज्यों से अपील भी की है कि प्याज के जमाखोरों पर नियंत्रण करें।
नवविक्रम सिंह के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और हमारे साथ दोनों ही मुख्य राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनके नुमाइंदे तो हैं ही, साथ में कुछ और भी खास मेहमान हैं। प्रकाश जावड़ेकर हैं, नेशनल स्पोक्सपर्सन हैं बीजेपी के। इसके अलावा सलमान सोज हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ डॉक्टर SM झारवाल हैं, फॉर्मर प्रिंसिपल एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार खासकर जो कृषि को कवर करते हैं, जया राज भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सलमान साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। ये बताइए कि किस तरह से गारंटी दी जा रही है कि 10 दिनों के अंदर प्याज जो है उसके दाम नीचे आ जाएंगे? अगर इतना ही आसान था तो फिर पिछले 2 महीने से क्यों रुलाया गया पूरे देश की जनता को? नहीं, देखिए, जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं तो सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड भी करता है। सप्लाई थोड़ी डिसरप्शन है इसमें कोई शक नहीं है। तो एक तो एक्सटेंडेड मानसून सीजन जो था, जिसकी वजह से एक बम्पर क्रॉप होने वाला है, लेकिन अनियन प्रोडक्शन और जो उसके लॉजिस्टिकल जो सप्लाई है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आया है। दूसरा, जो लोगों ने भी कहा है, बहुत एनालिस्ट ने भी कहा है कि होर्डिंग की पॉसिबिलिटी है, जिसके खिलाफ गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल अगस्त में, सितंबर में उस पर एक्शन लिया और प्राइसेस मेरे ख्याल में 25-30% कम हुई थी। तो अब जो नई फसल आने वाली है, मेरे ख्याल में उसको वो अगर आगे जब आएगी तो आई थिंक इसीलिए वो कह रहे हैं, जो मिनिस्टर हमारे हैं इसीलिए कह रहे हैं कि उसकी प्राइसेस में कमी आएगी। मेरे ख्याल में स्टेबलाइजेशन होगी। सलमान साहब, तो मुझे लगता है 1 या 2 हफ्ते तक हो सकता है। चलिए, ताज़ा अगर पिछले 24 घंटे के बयानों को देखें सरकार यानी कि आपकी पार्टी की ओर से, तो आप कह रहे हैं कि अगले 8-10 दिन में दाम नीचे आ जाएंगे। 2 महीने पीछे से अगर मैं बयानों को पढ़ना शुरू करूं, लंबा एक बयानों की फेहरिस्त है मंत्रियों की, और शरद पवार से लेकर दूसरे मंत्री वो कहते रहे कि बस 1 हफ्ते अगले पखवाड़े और अगले पखवाड़े तक प्याज के दाम नीचे आएंगे। सवाल यह कि फिर अगर बार बार इस तरह के बयान आ रहे हैं और हालात और हकीकत उससे ठीक उलट ऊपर जा रही है, तो भरोसा कैसे करेगी जनता? नहीं, देखिए, जो पिछले टाइम का था, हाँ, मैं इनफैक्ट मुझे याद है मैं आपके शो में भी आया था, इस 8 बजे वाले शो में, और मैंने भी कहा था कि कीमतें कम होंगी और कीमतें कम हुई। अगर आप देखेंगे कि मैं बहुत देर से टीवी पे नहीं आया हूं, उसका मतलब हुआ कि इकोनॉमी ठीक तरह चल रही है। हुआ ये कि जो इस टाइम का जो हम इस वक्त है, दिवाली का सीजन है, डिमांड बढ़ रही है, यहां से मॉनसून सीजन जो था थोड़ा एक्सटेंड हो गया, बारिश की वजह से जो थोड़ा क्रॉप लॉस भी हुआ, जो एक्सपेक्टेड नहीं था। तो कीमतें फिर से बढ़ना शुरू हो गई। लेकिन अब गवर्नमेंट ने सलमान साहब, क्या आप ये बात मानते हैं? हम जानते हैं कि चीन के बाद भारत जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा ऐसा देश है जिसमें प्याज सबसे ज़्यादा पैदा होती है, और अब तक हम एक्सपोर्ट करते रहे हैं, अब इम्पोर्ट करने की बारी आ गई है। हम ईरान से, इजिप्ट से, पाकिस्तान से प्याज मंगा रहे हैं। आपको लगता है कि वाकई जागने में बहुत देर की है गवर्नमेंट ने, और ख़ासकर ऐसे वक्त में जबकि त्योहारों का वक्त है, एक त्यौहार गुजर चुका है, दूसरा बड़ा त्यौहार आ रहा है? देखिए, जो प्याज है एक पेरिशेबल आइटम है, यानी कि जल्दी खराब हो सकता है। तो इन चीज़ में जब सप्लाई और डिमांड की जो सिचुएशन होती है, कभी कभी इसमें ऐसा हो सकता है कि पूरी तरह से मैनेज ना हो जाए, खासकर अगर सप्लाई बॉटलनेक हो, अगर कहीं पे होर्डिंग फॉर एग्जांपल अगर हो रही, सबको देखने में थोड़ा मेरे ख्याल में मुश्किल रहता है। अब यह है कि अगर हमें देखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए हम कैसे इन चीज़ों को मैनेज कर सके। मेरे ख्याल में ये सिर्फ प्याज की बात नहीं, अगर आप देखेंगे बाकी फूड प्राइसेस भी थोड़े थोड़े इंक्रीज हो रहे हैं। हमें पूरे मुल्क का देखना पड़ेगा कि आगे को हम कैसे सप्लाई को अच्छी तरह से मैनेज करें, क्योंकि यहां पर हिंदुस्तान में कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहा है, यानी कि जैसे पहले लोग खाया करते थे, अब वैसी चीजें अब थोड़ी चेंज आ रही है उसमें, तो हमें मुल्क को भी उसी तरह से चेंज करना लेकिन उस पैटर्न को समझने में सरकार जो है वो कभी ऐसा लगता है। सलमान साहब, एक आंकड़ा, मैं सरकारी जो आंकड़ा है वो मैं बताना चाहूंगा सभी मेहमानों के साथ। मैं चर्चा को थोड़ा सा और आगे और दूसरी दिशा की ओर भी मोड़ना चाहूंगा। पिछले 10 साल में देश में प्याज की पैदावार 42 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 163 लाख मीट्रिक टन हुई है। देश की आबादी जो है वो 1.7% की दर से बढ़ी है, और सारी प्याज ही सिर्फ अगर खा रही होती जनसंख्या, तब भी हमारे पास प्याज सरप्लस में होता। अब सवाल यह है जावड़ेकर साहब, इतना सब कुछ हो रहा है, तमाम तरह की बातें हैं, सरकारें करी, होर्डिंग है और जमाखोरों के चलते, तो फिर कदम क्यों नहीं उठ रहे हैं? ये जो प्याज के आंसू हैं ये थोड़े थमते जरूर हैं लेकिन बंद नहीं होते, कुछ दिन रुकते हैं फिर तेजी के साथ फिर बढ़ जाते हैं। इस सरकार को कोई नीति नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि एमएसपी रिजीम में ले लो, लेकिन नहीं लेते हैं प्याज को।
और प्याज फिर रुलाता है। अच्छा, सलमान अभी नए नए प्रवक्ता बने हैं शायद, और उनको पता नहीं 98 में सचमुच में जब बाढ़ से बहुत नुकसान हुआ था और जब 1 महीने की विंडो ही केवल थी कि जिसमें प्याज की कीमतें बढ़ी, उसी समय चुनाव था, तब कांग्रेस ने क्या क्या कुछ नहीं कहा। मैं तो केवल वो टेप गिना हूँ तो भी कांग्रेस के पास कोई तर्क नहीं रहेगा, क्योंकि उससे भी स्थिति बदतर हो गई। मुझे 2 मुद्दे रखने हैं। पहले तो एक बड़ी बात है कि ये कैसी खाद्य सुरक्षा, जहाँ चावल 3 रुपये और प्याज 100 रुपये, और ये कैसी खाद्य सुरक्षा जहाँ गेहूँ 2 रुपये और खाद्यान्न तेल 100 रुपये। तो ये कोई खाद्य सुरक्षा नहीं होती है। ये तो ऐसा हुआ कि 2 चीज़ें आपने जानबूझकर सस्ती करनी दिखा दी थी, वो भी मिलेगी नहीं अभी चुनाव तक किसी को, लेकिन जो अटल जी ने दी है उन्हीं लोगों को मिल रहा है 35 किलो, बाकी किसी को नहीं मिल रहा है। तो मुद्दा ये है कि जो स्थिति आज देश में बनी है, खाद्यान्नों की महंगाई लगातार 5 साल से 15% से अधिक रही है जी। और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो लगभग डबल डिजिट रहा है पिछले 5 साल से। लोगों का असली वेतन घटा है, लोगों का जीवन यापन पर विपरीत परिणाम हुआ है, कुपोषण बढ़ा है जी। जब दूधों केवल प्याज की कीमत नहीं बढ़ रही, बिल्कुल सारी सब्जियां, बिल्कुल सही एक मिनट, सारी सब्जियां, दूध, हर चीज की बढ़ रही है, तो उसमें जीवन में जो विटामिन प्रोटीन देने वाली चीजें हैं जी जी, वो सब महंगी है। उसी का एक इंडिकेटर प्याज के तौर पे मिल रहा है। 1998 में बीजेपी ने जिस तरह से झेला है, जो अनुभव उनका रहा है प्याज को लेकर, वो बहुत खराब रहा और इसकी सीख जो है वो कांग्रेस पार्टी को जरूर दे सकती है बीजेपी। सलमान सोज साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि जावड़ेकर साहब ने कहा कि हर किसी चीज़ में महंगाई हो रही है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि फूड प्राइस इन्फ्लेशन, यानी कि खाने पीने की चीज़ों में काफ़ी जगह इन्फ्लेशन है, लेकिन वो बीजेपी आपको ये नहीं बताएगी कि क्या हो रहा है, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। इसकी एक बहुत बड़ी कहानी है जो हिंदुस्तान के लोगों को ये सुनाना नहीं चाहते। अगर आप देखेंगे कि जो 1991 के रिफॉर्म से पहले इस मुल्क में हाई इन्फ्लेशन थी और बहुत लो ग्रोथ रेट थी। उसके बाद जब यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट आई और उसके बाद एनडीए गवर्नमेंट आई, मॉडरेट इन्फ्लेशन और मॉडरेट ग्रोथ। अब हम हाई ग्रोथ पे चल रहे हैं तो थोड़ा हाई इन्फ्लेशन भी चल रही है। वो इसलिए भी हो रही है क्योंकि हमारा कंजम्पशन पैटर्न इस मुल्क में चेंज हो गया। ये लो इनकम कंट्री नहीं, मिडिल इनकम कंट्री है, मिडिल इनकम कंट्री। हम मिडिल इनकम कंट्री की तरह अब खाना पीना करना शुरू कर रहे हैं। इसमें चाहे दुनिया का कोई भी इकोनॉमिस्ट आ जाए, जावड़ेकर साहब चाहे कितनी भी सियासत खेलें, कुछ चीजें बिल्कुल सच होती हैं और ये सच्चाई है कि हिंदुस्तान का कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहा है और सप्लाई को अब उसको पकड़ना है। सलमान भाई, आप नए हो इसलिए मैं बड़ा आपको और होमवर्क क्यों करना है मैं बताऊं। दुनिया में ग्रोथ कम हुई है, भारत की ग्रोथ अब 98 की हो गई है, 4.8 इस बार होगी, और अटल जी ने 4.8 से 8.4 तक ले गए। एक मिनट सुन लो, आपके 1 मिनट बीच में नहीं बोलोगे जावड़ेकर साहब, बीच में नहीं बोलोगे। ग्रोथ रेट की आप बात कर रहे हैं, बीच में नहीं बोलोगे, मुद्दे पर बीच में नहीं बोलोगे। जावड़ेकर साहब, आप दिशा से अलग जा रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं प्याज की महंगाई की। दिशा से अलग नहीं जा रहे, दोनों पार्टियों की ग्रोथ, एक मिनट, क्या सलमान ग्रोथ रेट की, एक मिनट सर, मेरा सवाल नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। सलमान ग्रोथ रेट की बात करेगा तो आप रोकोगे नहीं, और मैं ग्रोथ रेट की बात करूंगा तो रोकोगे ही। अच्छा, ग्रोथ रेट नहीं, महंगाई में अरे प्याज का ग्रोथ रेट क्या बता रहा हूं, दोनों ही पार्टियों की सरकार अलग राज्यों में है, इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। सवाल ये है, ये मूल मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में आती है, महंगाई गायब हो जाती है और लोगों को राशन के, आपको भी याद होगा अटल जी के ज़माने में राशन की दुकान में जो दर थे उससे 1-2 रुपये ज़्यादा मार्केट में अच्छी चीज़ें मिल रही थी, लोग लगभग रेशन की दुकान भूल गए थे, एपीएल के लोग। तो ये स्थिति हुई थी। तो दूसरी बात है कि ये क्यों हुआ, कोई हमारे पास जादू थी ऐसा नहीं। हमने एक काम किया कि एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स किया, 100 चीज़ें जो आम जनता को लगती है उसकी सूची बनाई जी। और उस सूची को हर 15 दिन में बैठकर वो देखते थे कि किसमें प्राइस मूवमेंट है, कैसा है। जिसमें थोड़ा बढ़ने का देख रहे तो उसका तुरंत कारण का पता लगाते कि भाई ये क्यों महंगा हो रहा है।
हमने खाद्यान्नों का भंडार बनाया था, लेकिन तुरंत बाजार में लाते थे। बिल्कुल उम्मीद है कि तो सलमान सोज साहब इस बात को उससे सुन रहे कम हैं। थे, दो लेकिन मेहमान ये और हैं, अब नहीं हो रहा है। उनसे बातचीत कर रहे हैं। दो मेहमान और हैं। ये अब जी नहीं हो बताइए रहा कि राजनीतिक बयानबाजियां, किस सरकार ने क्या किया, उससे पलट अगर अलग हम देखें तो वाकई असली तस्वीर आखिर है क्या? क्या ये सरकार का मिसमैनेजमेंट है, या जो सलमान सोज हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कंजम्पशन हैबिट्स बदल गई हैं और ये सब कुछ हो गया है, क्या इस सब पे हम यकीन करें? मैं तो वैसे ये प्याज का मामला पिछले 40 वर्ष से देख रहा हूँ, और एक पत्रकार जर्नलिस्ट के रूप में मैं इसके बारे में रिपोर्ट भी किया था कई बार, और इस मामले में मिनिस्टरों से लेके नीचे सारे रिस्पॉन्सिबल लोगों से बात भी किया था। फिर मैं उनसे पूछा था हर 3 साल या तीसरे साल में प्याज का ये शॉर्टेज क्यों मारे। इसका मतलब वो क्योंकि प्याज वैसे हमारे सारे खाद्यान्न के 1% भी 1% भी नहीं आ रहे, इसलिए मेरे ख्याल में जैसे आपने कहा ये तो बिल्कुल मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। क्यों मैनेजमेंट सरकार क्यों ठीक से मैनेज कर नहीं चाहता, उसमें मेरे ख्याल में इसमें ये बड़े बड़े व्यापारियों का खेल है। इसलिए सरकार के पास एजेंसी है, नैफेड वगैरह है। मैंने एक बार वैसे टॉप पॉलिसी मेकर्स को बताया था। क्या आप ये कह रहे हैं कि बड़े जो कारोबारी हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ये ढील दे रही है और मैनेज नहीं करना चाहती है? मेरे ख्याल में व्यापारी लोग और राजनीति के लोग इसमें शामिल होगा। चलिए, एक बात जो आपने कही है कि राजनीति के लोग और व्यापारी लोग इसमें शामिल होंगे। जहरवाल साहब, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं और इससे एग्रीकल्चर विभाग से भी जुड़े रहे हैं, आज ही बयान जो आ रहा था नैफेड के चेयरमैन का, बड़ा ही उसको मैं क्या कहूँ, उन्होंने कहा कि देखेंगे जब परिस्थितियां होंगी कि बेकाबू हो रही हैं तब हम प्याज का आयात करेंगे। ये बेकाबू स्थिति कब मानी जाएगी सरकार के लिहाज से, उन एजेंसियों के लिहाज से जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि सस्ता प्याज या फिर वाजिब दाम पर कम से कम जनता को प्याज मिले? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि प्याज के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन 2 चीज़ें मैं इस डिस्कशन में ज़रूर बताना चाहूँगा। एक तो ये कि जो फूड बास्केट हमारा टोटल, उसमें से यदि कोई 100 रुपया खर्च करता है तो उसको 1 रुपये प्याज पे खर्च करना पड़ता है। यदि 10 रुपये खर्च करना पड़ता है तो 10 पैसे करना पड़ता है। इस तरह का है। गरीब की स्थिति अलग है, क्योंकि गरीब दूसरी चीज़ें कम खाता है, शायद प्याज ज़्यादा खाता है, इसलिए ये सेंसिटिव मैटर है, इमोशनल मैटर है। कि और कहा तो ये भी जाता है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप प्याज और नमक और रोटी के साथ खा सकते हैं। तो ये इमोशनल इश्यू भी है, आर्थिक इश्यू गरीब के लिए है। लेकिन जैसा कि आपने पहले बताया कि साहब पिछले 10 साल में करीब 40 लाख टन उत्पादन से बढ़कर 163 लाख टन उत्पादन प्याज का बढ़ा है। तो उत्पादन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आज की स्थिति हम 15-20 दिन या 2 महीने से हम देख रहे हैं, वो इसलिए है, और 15-20 दिन से इसलिए भी ज़्यादा है कि साहब 50% जो प्याज था उसकी जो पीक हार्वेस्टिंग सीजन थी वो मार्च से जून होती है। तो असली प्रॉब्लम जुलाई, अगस्त, सितंबर में आई है। और जब दूसरे राज्यों में जैसे कर्नाटका है, आंध्रा है, तमिलनाडु है, और आधा करीब जो सेकंड क्रॉप महाराष्ट्र की है, जो उसका भी अक्टूबर से दिसंबर जनवरी तक पीक हार्वेस्टिंग सीजन है, उसमें जो फिलहाल पिछले कुछ दिनों से जो तूफान आया है, बारिश हुई, एक्सटेंडेड मॉनसून है, उससे जो क्रॉप हार्वेस्टिंग डिले हुई है, और असल में मूवमेंट में भी प्रॉब्लम हुई उन स्टेट से। करीब आधा 50% इस टोटल प्रोडक्शन का 163 लाख टन जो हम बता रहे हैं, उसका आधा प्रोडक्शन इस सीजन में आता है, इन स्टेट से आता है जहाँ ये एक्सटेंडेड मानसून का परिणाम है और तूफान के कारण जो है मूवमेंट अफेक्ट हुआ है। तो वो कारण, तो ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है जी। अब कोई ये कहे कि साहब हम इंपोर्ट से इसको डील कर लेंगे, तो वो तो कोई फिजिकल जय जी जो कह रहे हैं कारोबारियों को फायदा पहुंचाने वाली बात, क्या आप मानते हैं इस बात को? नहीं, देखिए, मेरा ये मानना है कि मैनेजमेंट प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व की जा सकती है, जैसे आप एक मैसेज दें सरकार होने के नाते कि साहब हम ट्रेडर्स पे बिल्कुल लगाम कसेंगे। वो तो कह रहे हैं मकसद ही सरकार का नहीं है, उनको कारोबारियों को फायदा पहुंचाना है। आप देखिए, छापामारी करिए और प्याज आएगा बाहर।
होलसेल प्राइस में देख रहा था, आप कह रहे मॉडल कि वो होलसेल कदम प्राइस 40 से वो उठाए जा सकते थे राज्य केंद्रों की ओर से। देखिए मॉडल होलसेल प्राइस, ओनियन की मॉडल होलसेल प्राइस, जिसका मतलब कि ज्यादातर माल उस प्राइस पे बिकता है, उसकी रेंज 40 रुपए से 60 रुपए है। और रिटेल प्राइस जो है उसमें मुश्किल से 10-15 रुपए का होता है, तो रिटेलर जावड़ेकर साहब कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद सलमान साहब। बात एकदम साफ है, कोई अगर ये कहे कि 100 रुपये नहीं अब 60 रुपये है तो 60 रुपये कोई जायज़ दाम है तो ये बहुत गलत है। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा मैं फिर से दोहराऊंगा, कैसी खाद्य सुरक्षा, चावल 3 रुपये में, प्याज 100 रुपये में, 2 रुपये में गेहूँ और 100 रुपये में तेल जी। तो ये ऐसी खाद्य सुरक्षा किसी को नहीं चाहिए। प्रकाश जी, दाम सब चीज़ों के दाम, किसान आज क्या हो रहा है, किसान को कभी कभार न्याय मिल रहा है। अभी देखो गेहूं के 1400 रुपये दिए, इस साल तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन CACP ने जो किया है वो भी 1450 है। बिल्कुल, तो जितनी लागत है उतना उसको पैसा भी नहीं दे रहे हो, लेकिन तो आप दोनों तरफ मार रहे हो। और इसका कारण है कि आपको सप्लाई साइड का मैनेजमेंट नहीं आया। यही मैं बताना चाह रहा था। आपूर्ति पर जब तक आप बोझ ये नहीं दोगे ध्यान, तब तक जनता पीसती रहेगी और सरकार फंसती रहेगी। जावड़ेकर साहब, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI एक रिपोर्ट जिसने सबमिट की है वो साफ कह रही है, उसने 7 राज्यों पर रिसर्च की इसी महंगाई के दौर में, और उसका साफ कहना है कि जो प्रोडक्शन था उसमें कोई कमी नहीं आई। बरसात या तूफान के चलते सिर्फ 10% की कमी हो सकती है संभावित, लेकिन दाम 300% बढ़े। उसका साफ कहना है कि जो रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट, वो ये कहती है कि ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट्स का मंडियों में कब्जा है और सप्लाई चेन पूरी तरीके से इनके हवाले या इनके कब्जे में है। अब सलमान सोच साहब, सवाल यह है कि दर्द पता है, दवा भी आप लोगों के हाथ में है, तो फिर इंतजार किस बात का है? क्यों ना हम ये माने जो कि जयाराज साहब कह रहे हैं कि कहीं ये इशारा तो नहीं है कि कुछ लोगों की मिली भगत के चलते उन्हें मुनाफा देने के लिए वक्त दिया गया? देखिए ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि कांग्रेस पार्टी जिसको इलेक्शन लड़ना है और हमें इलेक्शन जीतना है और हम चाहें कि प्याज और ऐसी चीज़ें इनकी कीमतें ज़्यादा बढ़ जाएं, तो हम कैसे इलेक्शन जीतेंगे, आप बताइए। ये तो सोचने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी की जो गवर्नमेंट है ये चाहेंगे कि यहाँ पर प्याज के पैसे सरकार का एक हिस्सा ज़्यादा हो, सरकार का एक हिस्सा। हाँ, अगर नहीं, सुनिए, नहीं, सरकार का हिस्सा कोई नहीं, सरकार है, सरकार का कोई एक अलग हिस्सा कहीं नहीं जा सकता। ये देखिए, अगर आप देखेंगे अगस्त और सितंबर में जब हालत ऐसी होने लगी थी तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और कीमतें गिरी। इस बार फिर से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रेड शुरू की है और इस पे फिर से असर पड़ेगा। हाँ, अब यह है कि सिर्फ एक स्टेट गवर्नमेंट में नहीं, अलग अलग स्टेट से जो प्रोड्यूसर स्टेट्स है, मध्य प्रदेश में भी है, कर्नाटका में भी, जहां जहां से प्याज आएंगे हर स्टेट को, ये बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, मैं नहीं कहता कि बीजेपी मध्य प्रदेश में है तो वो कुछ नहीं कर रहे, उनको भी करना पड़ेगा, महाराष्ट्र को भी करना पड़ेगा, कर्नाटका को भी करना पड़ेगा, हर जगह से ये होना चाहिए और तब कीमतों में असर पड़ेगा। अगर होर्डिंग है तो इसका असर पड़ेगा, गवर्नमेंट एक्शन का असर पड़ेगा। और इनफैक्ट सितंबर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब स्टेट गवर्नमेंट्स को जहां से प्याज आते एक नोटिस दिया था कि भाई होर्डिंग को पूरी तरह से चेक कीजिए और रेट्स कीजिए, अगर कहीं पर ऐसी हालत है आप स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट सलमान साहब, जिस तरह तो से जावड़ेकर जी कह रहे हैं, घर पे जो बैठे लोग हैं, सलमान साहब जिस तरह से जावड़ेकर जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्याज जो है और बाकी बीजेपी के दोस्त, प्याज जो है वो दरअसल जो ओवरऑल महंगाई का माहौल है, खासकर खाने पीने की चीजों में, दूसरी सब्जियों के आप दाम देख लीजिए किस तरह से वो भी आसमान पे। ये अलग बात है कि आज हम सिर्फ प्याज पे चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कई गुना इजाफा हुआ है, लेकिन जिस तरह से वो कह रहे हैं कि प्याज को एक इंडिकेटर के तौर पर मेरे पास है, नहीं, ये गलत बात है, देखिए, क्योंकि मैंने थोड़ी इकोनॉमिक्स पढ़ी है। जावड़ेकर साहब जो हैं और बीजेपी के जो हमारे बहुत दोस्त हैं, ये इनके वो नारेबाजी इनकी बहुत अच्छी है, नारे दे दिए तो काम बन गया, थोड़े स्लोगनेरिंग हो गई, लेकिन किसी भी इकोनॉमिस्ट को आप डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट से जो रेप्यूटेबल हो वो आपको बताएंगे कि जब एक गरीब मुल्क, लो इनकम कंट्री एक मिडिल इनकम कंट्री की तरफ चढ़ती है, ट्रांजिशन होता है, उसमें सबसे पहले कंजम्पशन पैटर्न चेंज होता है। तो अगर आप देख रहे हैं फूड प्राइस इन्फ्लेशन, और बाय द वे फूड प्राइस इन्फ्लेशन, महंगाई खाने पीने की चीजों में, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, ये ग्लोबल फिनोमेना दुनिया में है, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है। तो आपको आपके जो घर पे लोग बैठे हैं उनको पूरी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ये नहीं कि आधी सी इंफॉर्मेशन हमने नारा दे दिया काम हो गया, उससे हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। हिंदुस्तान को समझना है कि हम
माफी चाह रहा हूं, आप किस प्रोग्राम direction बार में बार चल कह रहे रहे हैं कि जो कंज्यूमर का और कंज्यूमिंग पैटर्न वो चेंज हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर ग्रोथ रेट आप उसका दावा कर रहे हैं। हो रहा है, मेरा yes. मेरा मेरा सीधा सवाल था, उसका मैं सीधा जवाब चाह रहा था आपसे, वो नहीं मिल पाया। 10 साल में 42 लाख मीट्रिक टन से 162 लाख मीट्रिक टन प्याज हो गया। आखिर प्याज जाता कहां है, सवाल ये सर। 80-90 रुपए प्याज आप कह रहे हैं कि ये मिल रहा है, और सरकार के पास, सुनिए सर, सरकार के पास विकल्प था आयात करने के लिए सही वक्त पर। उसके लिए कहा जा रहा है कि राज्यों की ओर से भी मांग नहीं आई। नेफेड के चेयरमैन कहते हैं कि स्थिति कंट्रोल में है, जब वो कंट्रोल से बाहर होगी तो फिर आयात करके वो नेफेड प्याज बेचेगी। कब स्थिति कंट्रोल से बाहर मानी जाएगी, सवाल ये है। इसका मैं जवाब इसका मैं जवाब देना चाहता हूं। देखिए, पहली बात यह है कि जो कीमतें इस वक्त प्याज में आप देख रहे हैं, आप अगर देखेंगे पूरे साल की कीमतें, कभी कभी तो हमारे किसान भाइयों को कभी प्याज फेंक देना पड़ता है क्योंकि इतने कम प्राइसेस हो जाते हैं। दूसरी बात, सरकार ने कुछ किया कि नहीं किया? सरकार ने मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो लागू किया, 2 बार उसको किया, और उसकी वजह से आप देखेंगे इस साल एक्सपोर्ट्स जो है वो पिछले साल के मुकाबले में कम है, इसमें कोई शक नहीं। इंपोर्ट्स के जब पिछली बार अगस्त सितंबर में शुरू हुआ था तो इंपोर्ट्स की शुरुआत हो गई थी। हाँ, अब यह है कि प्रोडक्शन अगर पूरी तरह से है, कहीं पर सप्लाई बॉटलनेक है, जैसे आपके दूसरे या तीसरे स्पीकर ने कहा कि लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम भी हुआ बारिश की वजह से। यही नहीं कि सिर्फ प्रोडक्शन में थोड़ा डिले हुआ, लेकिन उस प्याज को मार्केट तक लाने में भी डिले हुआ, लॉजिस्टिकल, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीजें हैं। जय जी, देखिए, जय जी, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। सलमान साहब, समय बहुत कम है। सलमान साहब, समय बहुत कम है। जया जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से सलमान सोज भी कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल प्राइस है, जो राजनीतिक कीमत है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो हो सकती है सरकार के लिए, खासकर जब ऐसे वक्त में, जबकि चुनाव में जाना है और सरकार ऐसा नहीं चाहेगी। लेकिन एक पीस ऑफ एडवाइस जो है वो क्या देना चाहते हैं आप सरकार को इस वक्त में, कि किस तरह से अभी भी स्थिति क्या मैनेज की जा सकती है? देखो, ये तो बार बार अगर ये तीसरे साल में होता है, इसलिए सरकार इसके लिए नाफेड को हर साल, नाफेड वो सीजन के शुरू में कुछ वैसे मार्केट जाके कॉन्ट्रैक्ट, एडवांस कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, और अगर कोई इसका शॉर्टेज, मार्केट में शॉर्टेज पड़ गए तो मार्केट में रिलीज करना चाहिए। ये अक्टूबर के महीने में नाफेड वाले इंपोर्ट करने के लिए जाएंगे तो ईरान में जाके ऑर्डर करेंगे, कब आएगा? ये तो बिल्कुल बेकार चीज़ है। इसलिए हमारे पास एडवांस प्लानिंग होना चाहिए, इसके लिए हम तैयार होना चाहिए, इसके लिए सरकार कदम उठाना पड़ेगा। राइट टाइम पर राइट कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जावड़ेकर साहब, एक आखिरी रिएक्शन सर। जनता जब होती है और प्याज के दाम बढ़ते हैं तो ये नहीं देखती सरकार किसकी है, कदम किसको उठाना चाहिए। प्याज के आंसू ऐसा तो नहीं है कि कहीं मुश्किलें आपके राज्यों में खड़ी करें जहां पर आपकी सरकारें हैं? देखो, बात साफ है, केंद्र सरकार की आयात निर्यात नीति होती है, केंद्र सरकार के नीतियों के चलते महंगाई होती है, बढ़ती है, लोग उब चुके हैं और लोग समझते भी हैं। और इसलिए मैं केवल राजनीतिक चुनाव में क्या होगा क्या नहीं, लेकिन एक मैं कहूँ कि जिनके नीतियों के कारण प्याज पर लोगों को जो रुलाते हैं वो निश्चित बाद में रोते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जावड़ेकर जी आपका, सलमान सोज, जया जी और झारवाड़ जी, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थी हमारी पहली खबर।